हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 17 अक्टूबर 2024 को हम यहां पर ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि डेली बेसिस पर हम आपको कवर करवाते हैं। तो अब तक हम आपको सभी डेज का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस डेली बेसिस पर कवर करवा रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑल शिफ्ट के यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों का ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में पास में लगे बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पल्लव जो डायनेस्टी है या पल्लव वंश है, इसका सामंत कौन था? पल्लव का सामंत कौन था? वो वाज द फेडरेटरी ऑफ पल्लव डायनेस्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन और नरसिंह वर्मन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये बेसिकली असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये जो स्टेट है इनमें प्रचलित है। तो आपको याद रखना है। अब इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 84 के अंतर्गत। तो आर्टिकल आपका 84 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑफर है। और आपके लिए डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट इसमें डले हैं, क्लियर है। और पूरा कंटेंट यहाँ पर डाला है, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे रहे हैं सभी टॉपिक पर ही आपको यहाँ पर डाल चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, क्लियर है। कोई डाउट है कुछ, फिर से नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर से डेमो जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विश्व कप विजेता जो क्रिकेट टीम थी, इसका कप्तान कौन था? तो सही जवाब कपिल देव हो जाएंगे, कपिल देव। और क्रिकेट से लगातार क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा है? तो ये है मुहर्रम। मुहर्रम करेक्ट आंसर रहेगा। ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की जो लंबाई है ये कितनी होती है? तो ये होती है 50 मीटर के समथिंग, या अगर फिट में देखें तो 164 फीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थों को कार्बन या कार्बन युक्त अवशेषों में बदलने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2004-5 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का परसेंटेज पूछा था आपसे। तो ये कितना है? ये है 37.2%, यानी 37.2% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 अक्टूबर में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं ओडिशा राज्य के राज्यपाल। जेमिनी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये महाभारत में किया गया है जेमिनी का उल्लेख। नेक्स्ट है, पेंदा की खेती जो है किस राज्य में होती है? बिल्कुल, पेंदा की जो खेती है किस राज्य में होती है, ये आपसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पेंदा की खेती आंध्र प्रदेश में होती है। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल डायनेस्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गे नजीर खान किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराना करेक्ट आंसर रहेगा। गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वहां किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। गीता चंद्रन नाम आपको स्पेशली याद रखना है। देवदास और परिणीता उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देवदास और परिणीता उपन्यास दोनों आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी ये किस वर्ष में की थी? तो 1905 में, आप सभी को बताइए। लॉर्ड कर्जन इस टाइम पर बंगाल विभाजन के टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 84 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण के 4 राजवंश का मिलान करना था, इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश का शासक था? तो देखिए, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य प्रथम, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये जो है चालुक्य वंश के कुछ प्रसिद्ध शासक है, तो इनको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम जो थे ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का जो दिल है जब 135 बार प्रति मिनट धड़कता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लगभग कितने हर्ट्ज होती है? तो ये होती है 2.25 हर्ट्ज।
लगभग। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के गैर कार्य का जो है गलत विकल्प आपको खोजना था, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा था आपको। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संबंधित राज्यों का मिलान करना था। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी, इनका संबंध गुजरात से है, सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी आपका इनका रहेगा। इसके अलावा बॉम्बे बेसिकली इनको कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, सॉर्जेंट H.N. झा बिहार, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, भगत सिंह पंजाब और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल। तो इन सभी को आपको याद रखना है, यहीं से आई थिंक आपका क्वेश्चन बना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल से संबंधित प्रश्न था आपका। तो देखिए रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिका यानी सेल की खोज की, और इसे जो सेल नाम दिया था ये इनके द्वारा ही दिया गया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर हाउस से संबंधित कोई योजना थी, किस बैंक ने लॉन्च की है, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का जो परसेंटेज है कितना है, 22% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और दो ऐसे प्राचीन नृत्य है जो किसी पुराण अगम वेद में दिया गया हो, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला कैसा प्रदेश कौन सा है, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, तो ये AR रहमान को कहा जाता है। इसके अलावा इनसेट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है ये बराबर होता है, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है ये बराबर होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 नंबर का सट्टा जो है किस देश के खिलाफ बनाया था, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। आपको ये चीजें याद रखना है। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे, तो 23 किले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 किले मुगलों को इन्होंने दिए थे पुरंदर की संधि में। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, तो मेरी कॉम करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1885 में। भारत की संविधान सभा की जो मौलिक अधिकार उप समिति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा में अधिक पाई जाती है, तो ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बेसिकली अधिक आपको देखने को मिलता है। सिंधु नदी किस राज्य में बहती है, तो ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर रहेगा। बैलाटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो देवेंद्र फडणवीस करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनसे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, के ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो भी दे चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 1928 में क्या हुआ था, तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। हाथी गुम्बा अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंग के राजा खारवेल से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, आपको स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक नृत्य हो जाएगा आपका। विश्व मेला कहाँ पर लगता है, तो ये उत्तराखंड में लगता है। एसिटिलीन में कितने परसेंट कार्बन होता है, तो ये 92.3% कार्बन इसमें पाया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, उज्ज्वला एक गोरैया। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, तो चावल की 3 किस्में होती है, ये क्लियर है। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिराव फुले भी आप ऐसे बोल सकते हैं। पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है राधेश्याम बारले, इनको किया गया। पंथी जो है छत्तीसगढ़ का है, स्पेशली याद रखना है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा, तो ये लिखा गोविंद मिश्र के द्वारा। बुद्ध देवदास गुप्ता एक प्रसिद्ध संगीतकार है, इनका संबंध किससे था, तो सरोद वादक थे, ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज आपके ऑल सब्जेक्ट में पूछे गए पूरे के पूरे हमने कवर करवा दिए हैं आपको। आई थिंक यहाँ से आपको जो सारे क्वेश्चन है इनका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है आपके सेम टू सेम रिपीटेड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस थी सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। PDF भी हमने अपडेट करवा दी है, तो उनको आप जरूर से देख कर जाइएगा। सीधे सीधे आपको वहां से जो है 3 से 4 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा।
और अगर आपने डिटेल्ड वाला पढ़ लिया रॉयल स्टडी वाला तो उससे तो आपका सारा जो जीके है वो पूरा कवर हो जाएगा, मुश्किल से एक आधी क्वेश्चन इधर उधर आपका जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं, एग्जाम से पहले आप सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है। और गाइस ये बता दें आपको, हमारी एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज है सिर्फ 49 रुपये की है। जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि आपके लिए बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है डेमो का। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 500 से अधिक टेस्ट है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट है। यहाँ पे दुनिया भर का डेटा मिलेगा आपको, तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये एसएससी जीडी की हमारी स्पेशल है जो कि 2025 की है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।